Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor show. Coverage you can count on और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत भूमि सिर्फ विरासत नहीं एक परंपरा है, गुरुओं ने इसे आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार रात तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सिक्का और डाक टिकट जारी किया। पीएम का संबोधन लाल किले की लॉन में हुआ। पीएम ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब ने 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस भव्य आयोजन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। अभी शब्द कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाई जाएगी, केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गुरुवार को बड़ी घोषणा की है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज अब सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त लगाई जाएगी। सरकार ने संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार के आदेश के तहत प्रिकॉशन डोज प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन टीका लगवाने वालों को पैसा देने होंगे। गर्मी से थोड़ी राहत, हल्की बूंदाबांदी ने चढ़ते पारे पर लगाया ब्रेक। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, इस दिन फिर से बदलेगा मौसम। पश्चिम विक्षोभ के असर से दिल्ली में गुरुवार को हुई हल्की बूंदाबांदी व धूल भरी हवाओं ने चढ़ते पारे पर ब्रेक लगा दिया। इस कारण 41 से 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान लुढ़ककर 35 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि गर्मी व लू से यह राहत केवल 2 दिन के लिए है। पश्चिम विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद ही रविवार से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने 23 और 24 अप्रैल को तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई है। दिल्ली में विजय कुमार बने राज्य चुनाव आयुक्त। एलजी बैजल ने राजनिवास में दिलाई शपथ। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव विजय कुमार देव आईएएस सेवानिवृत्त गुरुवार को नए राज्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। उनको उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास में आयोजित समारोह में दिल्ली के एक नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। वह सेवानिवृत्त होने तक दिल्ली के मुख्य सचिव थे। वह एसके श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। आपको बता दें, वे बुधवार को सेवानिवृत्त हुए हैं। उपराज्यपाल सचिवालय के अनुसार विजय कुमार देव पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर रह सकेंगे। बदले से केजरीवाल, अलका लांबा और कुमार विश्वास को नोटिस के क्या है मायने, संकट में पड़ सकती है भविष्य की राजनीति। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में उतरते ही जनता से वादा किया था कि देश को एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था देंगे जो वर्तमान व्यवस्था से बिल्कुल अलग होगी। वह ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें जनता की आवाज सुनी जाएगी। जनप्रतिनिधियों को कोई विशेष सुविधा छूट नहीं होगी, कोई पार्टी हाईकमान कल्चर नहीं होगा और जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। केजरीवाल के इसी वादे का कमाल था कि जनता ने उन पर बढ़ चढ़कर भरोसा किया और उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली और पंजाब की सत्ता सौंप दी। विश्व पृथ्वी दिवस आज। सौर ऊर्जा, शाकाहार से बचेगा धरती का अस्तित्व। आयुर्वेद विशेषज्ञों ने किया पर्यावरण संरक्षण का आह्वान। सौर ऊर्जा और शाकाहार से ही पृथ्वी का अस्तित्व बचेगा। बृहस्पतिवार को विश्व पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी के आयुर्वेद विशेषज्ञों ने पर्यावरण बचाने में मदद की अपील की है। प्रशांत विहार स्थित उत्तर दिल्ली नगर निगम में पंचकर्म अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आरपी पराशर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 1 वर्ष से नदियों में बाढ़, जंगलों में आग और समुद्र में तूफान ने पूरे विश्व में भीषण तबाही मचा दी है। दिल्ली में लैंडफिल साइट में आग रोकने के लिए राजधानी में लागू होगी मुंबई मॉडल। लैंडफिल साइट में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली में जल्द ही मुंबई मॉडल लागू होगा। बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में मुंबई के डंपिंग स्थल में लगे गैसकिंग सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी और नगर निगम को इस मॉडल पर कार्य करने का निर्देश दिए हैं।
दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या 965 नए केस दर्ज। दिल्ली की राजधानी समेत पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 965 मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण में एक मरीज की मौत भी हुई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण में मरीजों की मौत हो रही है। इससे पहले 20 अप्रैल को दिल्ली में संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई थी। आपको बता दें, गुरुवार को नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी 4.71% हो गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनावों की तैयारियों पर लगाई रोक। दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले चुनावों की तैयारियों पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किए गए कानून का हवाला दिया गया है और कहा गया है क्योंकि अब एमसीडी यूनिफाइड हो गई है और 272 की जगह अब 250 वार्ड से अधिक यहाँ नहीं हो सकते। आपको बता दें, राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि नए तरीके से वार्ड का परिसीमन करना होगा, नए तरीके से वार्ड आरक्षण आदि करना होगा, इसलिए इस सभी में काफी समय लग सकता है। मध्य प्रदेश की बदौलत चलती है दिल्ली की लाइफलाइन, फैक्ट जान महसूस होगा गर्व। सरप्लस बिजली उत्पादन वाला मध्य प्रदेश अपनी जनता के अलावा भी अन्य प्रदेशों के लिए बिजली सप्लाई करता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की बदौलत ही दिल्ली की लाइफलाइन कहीं जाने वाली दिल्ली मेट्रो चलती है। रीवा जिले में स्थापित दिल्ली की सबसे बड़ी 750 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से दिल्ली की मेट्रो को सप्लाई की जाती है और जिससे देश की राजधानी को गति मिलती है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।